इसी मुख्तसर इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा करके आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। ये सूरह फातिहा का आया करीमा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पहले तो ये देखें कि इस सूरह फातिहा को परवरदिगार आलम ने मकाम दुआ में रखा है और पूरे कुरान मजीद को मकाम अमल में रखा है। ये कुरान मजीद के किसी पारे का जुज़ नहीं है, सूरह फातिहा अलग से है। और इसकी दलील क्या है? कुरान मजीद की आयत करीम में वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने हबीब से, ऐ मेरा हबीब, हमने तुम्हें अता कर दी सबए मसानी, यानी ये 7 आयतें और कुरान मजीद। तो मालूम ये हुआ कुरान मजीद अलग है और सूरह फातिहा का मकाम अलग है। ये किसी पारे का, किसी जुज़ का, सिपारे का किसी जुज़ नहीं है। खुलासा ये कि इसमें अल्लाह ने मकाम दुआ को रखा है, पूरे कुरान को मकाम अमल में रखा है। दुआ कर रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम या नहीं कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, सभी लोग दुआ करते आए हैं, अंबिया दुआएं करते आए हैं, औलिया, औसिया, अंबिया, जितने सालेहीन बंदे, मोमिनीन बंदे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे हैं। सवाल ये है किसी को सिरात मुस्तकीम मिला है या नहीं? ऐसे दुआ कर रहे हैं। सिरात मुस्तकीम वो नमाजी, जैसा नमाजी होगा उसी तरह उसे सिरात मुस्तकीम मिलेगा। नमाजी की हैसियत के मुताबिक उसका माना किया जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम के कई मफ़हूम और कई माना हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स हिदायत पर नहीं है, वो कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो उसका क्या माना बनेगा? आरिना सिरातल मुस्तकीम। उसका माना ये बनेगा, ऐ परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम दिखला। हिदायत पर तो है नहीं, हिदायत का रास्ता दिखला, उसका ये माना बनेगा। अगर हिदायत याफ्ता पढ़ रहा है नमाज, तो उसका माना क्या बनेगा? सब्बितना। उसका माना यह बनेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे हिदायत के रास्ते पर साबित कदम रख। वो हिदायत पर है, ठीक है, नमाजी है। अब क्या नमाजियों से गुनाह नहीं होते? लेकिन बहुत कम है कि नमाजियों से गुनाह हो। हमारे मरहूम खुदा रहमत करे प्रोफेसर खादिम हुसैन लिगारी साहब, जब इन्होंने सर्वे किया ना जिंदानों का, तो जेलों का, फिर आकर उन्होंने एक जुमला कहा था मुझे, कहता है इनकलाबी साहब, जिंदानों में मैंने मुख्तलिफ मालूमात की हैं लोगों से, ज्यादातर जिंदान में वो लोग थे जो बेनमाजी थे, नमाज नहीं पढ़ते, तो उन्हें क्या हिदायत मिलेगी? जो पढ़ रहा है उसे तो इम्कान है हिदायत के रास्ते का, हिदायत पर आने का। और अल्लाह ताला की तरफ से हर वक्त हिदायत के रास्ते खुले हुए, बंद नहीं होते। अभी एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, आप उस तक पहुंच जाएंगे, नतीजे तक। सिरात मुस्तकीम के कई माना है। फर्ज करें जो हिदायत पर है उसका क्या माना हो, मफहूम बनेगा? ज़िदना मारिफा, उसका ये मफहूम बनेगा कि इस रास्ते पर, इस हिदायत के रास्ते पर वो हमारी हिदायत के रास्ते को और हमारी मार्फत को ज्यादा अता फरमा।
वो ज्यादती के माना में फिर आएगा। जो हिदायत पर है वो उसका ये मफहूम है। इसलिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम के कई माना हो सकते हैं, पर कल हिदायत जो है, अब ये हम देखें, खुद नमाजी खुद एहसास करें कि मुझे कितना रास्ता हिदायत का मिला है। परवरदिगार ने फरमाया कि तुम हिदायत के रास्ते की तमन्ना कर रहे हो, या जो हिदायत पर नहीं है वो इस अंदाज में कहे आरिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम दिखला। या जिस तरह अल्लामा अली नकी साहब ने इसका तर्जमा यूं किया है, फरमाते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम का माना ये है, ऐ परवरदिगार बतलाता रहे मुझे सीधा रास्ता। उन्होंने उसे इस तरह माना किया है, यानी कहीं मैं तेरे रास्ते पर चलने लगूं, ऐ परवरदिगार मेरी रहनुमाई करता रहे, मुझे सीधा रास्ता पर कायम साबित कदम रख। या ये है साबित कदम है, फिर जिद ना मारिफा, फिर उस रास्ते की, उस मार्फत की, उस हिदायत के रास्ते की इजाफे की तमन्ना करे। तो ये सिरात मुस्तकीम किसको मिला है, किसको नहीं मिला? जो नमाजी पढ़ रहा है वो खुद बेहतर समझता है कितने गुनाह से बच रहा है। बस जितने जितना गुनाह से बच रहा है उतना फीसद उसे सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम हिदायत का रास्ता तमन्ना कर रहे हो, इहदिना सिरात, मेरी बारगाह में कह रहे हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख, या चला हमें, या हमें दिखलाता रहे सीधा रास्ता, जो भी तर्जमा हो। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है, कहा तुम्हें सीधे रास्ते की तमन्ना है, फिर इसके मुकाबले में मैं पूरा कुरान भेज रहा हूं। जिस तरह तुम कुरानी उसूल पर अमल करते रहोगे तुम्हें सिरात मुस्तकीम मिलता जाएगा। फर्ज करें कोई शख्स 50% कुरानी उसूल पर अमल कर रहा है, उसे 50% रास्ता मिल गया। जो शख्स 100% कुरानी उसूल पर अमल कर रहा है तो बस मालूम हुआ उसे 100% सिरात मुस्तकीम मिल गया। इस पर अलबत्ता तफसीली गुफ्तगू है, जो मैं वाक़या आपकी खिदमत में इस मुख्तसर से वक्त में सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे उस्ताद हैं उस्ताद हुसैन अंसारियान, वो अपने तालिब इल्मों के ज़माने का वाक़या सुना रहे थे। उनकी किताब जो है वो तौबा दर आगोश रहमत, उसकी और भी बहुत सी किताबें हैं। तो दियार आशिकान भी उसकी किताब है, सहीफ़ा कामला की तशरीह शरह उसमें है दियार आशिकान। बड़े आरिफ इंसान हैं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया और उनकी किताबों में भी मिलता है। वो फरमाते हैं हम कौम में गए हुए थे, उस वक्त तालिब इल्म थे। फरमाते हैं हमारे उस्ताद वहाँ मगरिब की नमाज कौम में पढ़ाया करते थे। आरिफ बिल्ला इंसान और फ़कीह बुजुर्गवार, जिनका नाम था सैयद रिज़ा बहाउद्दीनी। वो फरमाते हैं उनकी हम इमाम जमात वो कराते थे, हम उनके पीछे जाकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हमने कहा कि आका साहब हमें कोई वाज़ व नसीहत फरमाए। बस उन्होंने चंद जुमले कहे। फरमाते हैं बेटा अल्लाह से किसी वक्त ना उम्मीद ना होना, हमेशा खुदा की बारगाह में तवाज़ु और इनकिसारी के साथ उस पर भरोसा करना, और याद रखो परवरदिगार आलम का लुत्फ़ व एहसान और उसका फैज़ व करम दायमी व अबदी है। फरमाते हैं वो अपने बंदे को हिदायत के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश करता रहता है। हिदायत पर आने के लिए खुद बहाने बनाता है अल्लाह। फिर उन्होंने यहाँ एक वाक़या सुनाया। वो जो ज़ायरीन हैं, जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, उनके जहन में ये होना चाहिए। फरमाते हैं अरूमा का एक काफिला सालार उस जमाने में काफिले ले जाया करता था। उस वक्त गाड़ियां जो हैं वो ताज़ा ताज़ा बनी थी, जिस तरह एक ट्रक की सूरत है या एक छकड़े की सूरत है, पीछे सवारियां भी बैठ जाती थी, सामान भी रख लेते थे। उस वक्त इस तरह के जदीद दौर तो नहीं था, वो पुराने गाड़ियां। उन्होंने कहा उस पर हम सफ़र करते थे
तो कहता है काफिला सालार, कहता है मैंने 30 आदमियों को तैयार किया इमाम रिजा के ज़ियारत के जाने के लिए, 30 आदमियों को। कहते हैं हमने हफ्ते वाले दिन रवाना होना था, तो हमने ऐलान कर दिया भाई सब तैयार हो जाएं, हफ्ते वाले दिन रवाना हो गए। कहता है बुध की रात मैंने ख्वाब में देखा इमाम रिजा आए हुए हैं, मुझे फरमा रहे हैं कि फलां जो जेब कुतरा है, इब्राहिम नामी शख्स था जो लोगों की जेबें काटता था, लाउबाली किस्म का आदमी था, इमाम फरमा रहे हैं कि उसको साथ लेते आना। ये हैरान हुआ, बड़ा ताज्जुब किया कि ये ख्वाब, सुबह उठा कहता है ये ख्वाब झूठा हो सकता है, इमाम ऐसे शख्स के बारे नहीं कह सकते। दूसरे दिन भी इसी तरह हूँ बहु ऐसे जैसा ख्वाब देखा और फिर भी इसने तवज्जो नहीं की। तीसरी रात फिर जुमेरात की रात अब ये ख्वाब देख रहा है, इमाम कुछ अजीब अंदाज में इससे बरखुर्द की और कुछ नाराहत हुए, कुछ नाराज हुए कि तीसरा दिन मैं तुझे कह रहा हूं तू अपने कदम क्यों नहीं बढ़ाता इस तरफ। कहता है सब हो गई, मैं फिर जुम्मे वाला दिन था वहीं गया जहां लाउबाली किस्म के लोग जमा होते हैं, तो इस किस्म के लोग जो जहां फासिद लोग अर्ज करें जमा होते हैं, कहते हैं मैं वहां गया, वहां उसे ढूंढ लिया और कहा कि ऐ शख्स हमने काफिला तैयार किया हुआ है, आप हमारे साथ जाएं। जब उसने सुना, कहते मुझ जैसे गंदे लोग इमाम की बारगाह में जाए, ना बाबा ना, माफ करो, इस सफर से मुझे माफ करो, मैं नहीं जा सकता। यार बार इसने काफिला सरार ने इसरार किया, इसरार करने के बाद फिर वो आखिर में तंग आकर कहता है भाई जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, ये 30 दिनार हैं वो भी मैंने किसी खातून की जेब काटी है, मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा इसकी फिक्र ना करो, जितना खर्चा आता है मैं देने के लिए तैयार हूं। अब काफिला रवाना हुआ हफ्ते वाले दिन। दूसरे जो लोग हैं वो भी ताज्जुब कर रहे हैं उस शख्स को देखकर, ये शख्स हमारे काफिले में, ये जेब कुतरा जो लाउबाली किस्म का आदमी है, फासिद किस्म का आदमी है, ना कोई नेकी हमने इसकी देखी है कभी भी, हमेशा इससे हमने बुराई देखी है। अलबत्ता सोच रहे थे हर कोई अपने मकाम पर, किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे। खुलासा ये कि कारवान चाल पड़ा। फरमाते हैं आगे जीदर नामी एक मकाम आता है जो डकैतों और चोरों का मरकज था, वहां से बड़ी मुश्किल से ज़ायरीन निकल कर जाते थे। कहते वहां आकर वो 2-4 डाकू इकट्ठे हो गए, 2 बाहर खड़े, सामने रुकावट डाल दी और ये असले समेत कहते हैं खबरदार किसी ने हरकत की। कहते जितना माल और मता था हमारा उन्हें जेबों से निकाल कर, ड्राइवर के भी हमारे भी, सब नकदी थी जो कुछ थी हमारे असास लूट लिया डाकू ने। फिर हम चले गए, कहते एक होटल पे रुके, जाकर आ गए तो अब ड्राइवर बड़ा परेशान है, यहां तक कि वो रोने लगा। कहते हैं आगे जाने के लिए, सफर के लिए मेरे पास पैसे तो पैसे, मेरे पास ये तेल भी नहीं है, गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है, क्या करें। जब ये परेशान थे तो फिर यही इब्राहिम जो जेब कुतरा था, इसने कहा तेरे कितने पैसे थे? उसने कहा मेरे इतने पैसे थे, उसने निकाल कर दे दिए। इसी तरह हर एक से पूछता रहा, हर एक से पूछता रहा, हर एक के पैसे उसने निकाल कर दे दिए और आखिर में वही 30 जो दिनार थे या रियाल थे, उसने कहा यही मेरे हैं, ये मैंने अपने पास रखे हैं, बाकी आपका अपना सामान है। सब ने ताज्जुब किया ये पैसे आपसे कहाँ आ गए? कहता है वो जो लूटने वाले थे, जब वो लूट कर जाने लगा, मैंने अपने अंदाज से उसके ये सारा सरमाया मैंने उससे चुरा लिया। यहां तक जब काफिला सालार ने ये बात सुनी वो चीखे मार मार के रोने लगा। कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो? वो जेब कितना इब्राहिम कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें वो अपना माल मिल गया। कहता है मैं कुर्बान जो हूं इमाम पर,
फिर उसने सारा वाक़या बताया। जो ही वाक़या बतलाना था तो उसकी हालत मुतगय्यर हो गई इब्राहिम के पुत्र की। वो भी रोने लगा, रोते रोते कहता है फिर तुम ऐसा करो, मेरी गर्दन में जंजीरें डाल दो, मेरे हाथ में जंजीरें डाल दो, मैं इसी अंदाज में इमाम के पास जाऊंगा। फिर फरमाते हैं जब सलामी नामी पहाड़ी है जहां से इमाम का मरकज नजर आता है, तो उसको वहीं से खड़े होकर जब ज़ियारत के लिए जाते थे मोमिन, आप भी जाते हैं, वहां से सलाम करते हैं। दूर से इमाम का मरकज दिखाई देता है। सलामी नामी पहाड़ी से फिर जाकर इसने कहा मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं वहीं मरकज में जाकर आपको मिलूंगा। फिर वो वहीं जंजीर की हालत में बांधे हुए इस्तिग़फ़ार करते हुए इमाम के दरबार में पहुंचा। सब उसकी हालत में रश्क कर रहे थे, यहां तक कि जब वक्त खत्म हुआ सब लोग आने लगे, उन्हें कहा चलें इब्राहिम अब वापस। कहते नहीं, मैं इसी दियार में रहूंगा, यहीं मरूंगा, मैं इमाम के जवार में रहूंगा और इमाम की वजह से मुझे ये हिदायत का रास्ता मिला है। उसने हकीकी तौबा की और हमेशा इमाम के दरबार और वहीं दियार में रह गया। ये है खुदा का लुत्फ और एहसान। वो अपने बंदे को किसी हालत में गुमराह नहीं देखना चाहता, हमेशा हिदायत के रास्ते हमवार करता है। परवरदिगार आलम, खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार हम सबको हिदायत पर साबित कदम रख, बल्कि हमारी हिदायत का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी मार्फत का जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार अपनी मार्फत अता फरमा। इसलिए दुआ के अल्फाज भी हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सका लम अअरिफ नबियका। ऐ अल्लाह हमें अपनी मार्फत अता फरमा, अगर तूने हमें अपनी मार्फत अता ना की हम तेरे नबी की भी मार्फत हासिल नहीं कर सकेंगे। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलका फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी रसूलक। अगर तूने हमें रसूल की मार्फत अता ना की हम तेरे हुज्जत खुदा की मार्फत कैसे अता करें। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतका, है अल्लाह हमें अपने हुज्जत की मार्फत अता फरमा। अगर तूने हमें अपनी हुज्जत की मार्फत अता ना की ज़ललतु अन दीनी, दीन से हम गए, गुमराह हो जाएंगे दीन के। अब खुदा से दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार हमें हमेशा हिदायत के रास्ते पर साबित कदम रख, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मार्फत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।